खबर दिल्ली से आ रही है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई 14 घंटे तक सिसोदिया के घर पर चली थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कल ये जो सीबीआई की छापेमारी हुई है नई आबकारी नीति को लेकर के, वो बदले की राजनीति उसको करार दिया है आम आदमी पार्टी ने। वहीं आपको बता दें कि जो मुश्किलें हैं मनीष सिसोदिया की वो बढ़ चली है, क्योंकि अभी तो सीबीआई के छापे पड़े हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो तहत ईडी भी जांच कर सकती है। ये भी खबरें आ रही है कि ईडी भी दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर सकती हैं। इस तरह की भी खबरें अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे, कल जो छापेमारी की कार्रवाई जो हुई है उसको लेकर ये देखने वाली बात होगी। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर, पहले सुन लीजिए। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, 12 बजे किसी करूंगा। अभी थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत सर क्या बोल रहे हैं? 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, 12 बजे किसी करूंगा। अभी थोड़ा कुछ थोड़ा बहुत। तो मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम क्या कहते हैं। नई आबकारी नीति जिसमें भ्रष्टाचार की खबरों को लेकर के सीबीआई ने रेड की उनके घर पर। आपको बता दें कि जो सीबीआई की रेड चली थी उसकी बड़ी बातें क्या हैं वो फटाफट से जान लीजिए। देखिए, दिल्ली के एक्साइज केस में ये सबसे बड़ी रेड थी जो कल सीबीआई की तरफ से की गई थी। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली समेत 7 राज्यों में 21 जगहों पर छापेमारी की ये कार्रवाई चली। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सरकारी घर पर रेड हुई, कागजात छानबीन हुई, कई अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं वो सीबीआई की तरफ से जब्त कर लिए गए हैं। सीबीआई ने सिसोदिया से पहले पूछताछ की। तमाम जो सवाल है वो पूछे गए कि किस बिना पर लाइसेंस बांटे गए थे और तमाम जो सवाल जरूरी जिसका जवाब ढूंढना चाहती है सीबीआई वो पूछे गए। रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए। रुमान, हालांकि मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज 12 बजे और उससे पहले कल से लगातार आम आदमी पार्टी एक ही बात कह रही है कि देखिए ये तो बदले की कार्रवाई के तहत हुआ है, लेकिन ये भी सच है कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई हैं। हालांकि अभी ताजा अपडेट क्या है, सीबीआई को क्या क्या मिला है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने इस केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज हासिल किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हासिल किए हैं और उनका बाकायदा सीजर मेन्यू बनाकर जिनसे जब्त की गई हैं, जिन जगह से जब्त की गई है उनके सिग्नेचर भी उस पर लिए गए हैं। क्योंकि ये पूरा जो मामला है ये नई आबकारी नीति को लागू करने का है और आबकारी नीति मौखिक तौर पर नहीं बल्कि लिखित तौर पर लागू हुई है। जिसको पैसा दिया गया या जिससे पैसा वापस दिया गया वो भी सब दस्तावेजों में दर्ज है। तो सीधे तौर पर अब इसमें साफ हो जाएगा जांच के बाद कि कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। हालांकि मुख्य सचिव की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि इसमें कई रूल्स का उल्लंघन हुआ है। हालांकि मनीष सिसोदिया 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन सीबीआई के 4 या 5 ही सवाल हैं जिस पर यह पूरा मामला टिका हुआ है। जिसमें पहला सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया इस नई आबकारी नीति को लेकर कैसे रजामंद हुए, किसके कहने पर रजामंद हुए। इसके अलावा कुछ जो ठेकेदार यहाँ पर आए थे उनको अर्नेस्ट मनी वापस कर दी गई थी, तो वो क्यों की गई, कुछ ठेकेदारों को फायदा क्यों पहुंचाया गया। तीसरा सवाल यह है कि जब इस आबकारी नीति के तहत शराब निर्माता या डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली के अंदर ठेके नहीं ले सकते हैं तो फिर उनको बड़ी तादाद में ठेके फायदा पहुंचाते हुए क्यों दिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कैन नीति में छूट देने के साथ साथ अब तक की आबकारी नीति में सिर्फ विदेशी शराब पर कुछ % की छूट दी जा सकती थी जो आबकारी शुल्क है उसमें। ऐसे स्थिति में दिल्ली में एक के साथ एक फ्री और इस तरह के जो ऑफर आए उस छूट देने के पीछे किसको फायदा पहुंचाने का मकसद था। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब भी जो मनीष सिसोदिया वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें, लेकिन उनकी परेशानियां काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। अच्छा रुमान, ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है उसको लेकर के अब ईडी भी जांच कर सकती है, ऐसी कोई खबर है? बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा था कि अब सीबीआई की जो एफआईआर है इसको आधार बनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो कथित तौर पर ये नई आबकारी नीति का घोटाला दिल्ली में हुआ है, इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ है या मनी लॉन्ड्रिंग कथित तौर पर हुई है उसकी जांच अब जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय भी शुरू कर सकती है। तो सीधे तौर पर अब दोहरी परेशानी मनीष सिसोदिया की ऐसा लगता है कि होने वाली है। लेकिन ये पूरा जो मामला है तथ्यों पर आधारित है। अगर इस पूरे मामले में गड़बड़ी हुई है तो फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई करेगी और इस मामले में अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, मामला बिल्कुल सीधा है, साफ है, तो फिर मनीष सिसोदिया को किसी तरह की कोई समस्या मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मुश्किलें जो है वो मनीष
सिसोदिया की ओर बढ़ने वाली है। जरा ये भी बताएं रुमान, क्योंकि कल जब पूछताछ हुई थी 14 घंटे की ये रेड हुई थी और कहा यह जा रहा है कि पहले जब सीबीआई की टीम पहुंची मनीष सिसोदिया के घर पर तो उनसे तमाम सवाल जवाब पूछे गए। उनसे जो नई आबकारी नीति जिसे बाद में हो हल्ला होने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से रद्द कर दिया गया था उसको लेकर के वो सवाल क्या पूछे गए होंगे, और दूसरा लिखित स्टेटमेंट क्या लिया गया मनीष सिसोदिया का? देखिए बिल्कुल सुबह करीब 7:30 बजे कल सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंच गई थी। सीबीआई के जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 6 अधिकारी सीबीआई के थे जिन्होंने मनीष सिसोदिया से इस पूरे मामले में पूछताछ की। और ये पूछताछ और छापेमारी सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि जो एफआईआर में 15 नामजद लोग हैं उनके तमाम ठिकानों पर, ये एफआईआर में जो नामजद हैं उनके ठिकानों पर ये छापेमारी की गई थी। साथ ही साथ एफआईआर में अज्ञात पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन भी दर्ज हैं जिनके नाम आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि कुछ और लोगों के नाम इस एफआईआर में शामिल कर लिए जाएं। मनीष सिसोदिया से पहले मौखिक तौर पर काफ़ी डिटेल में पूछताछ की गई और उसके बाद फिर तमाम जो सवाल थे, जो दस्तावेज सीबीआई के पास थे, आबकारी नीति को देखते हुए मुख्य सचिव ने जो सवाल उठाए थे उससे रिलेटेड सवाल मनीष सिसोदिया से लिखित में लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि आखिर मनीष सिसोदिया ने इस नई आबकारी नीति को लेकर रजामंदी कैसे और किसके कहने पर दी, कैंट जो बियर है उसकी नीति में परिवर्तन क्यों किया गया, कुछ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया और उनकी अर्नेस्ट मनी जो कि वापस नहीं की जाती है वो वापस कर दी गई समय से पहले ही, और साथ ही साथ ये कि शराब के आबकारी शुल्क में जो छूट दी गई